ट्रेड की मार्जिन बता रही है कि क्यों आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। आज की मैं अपनी वर्ल्ड रैंकिंग भी बता देना चाहता हूँ, सो माई प्लेस, एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आज हमारी जो रैंकिंग है टॉप 80 के अंदर है ऑलमोस्ट, एंड ऐसी रैंकिंग और ऐसा ट्रेड हिस्ट्री आपका भी हो सकता है। जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि आपकी जो रैंकिंग हो वो टॉप 100 के अंदर हो, टॉप 50 के अंदर हो। एंड वैसे ही ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग भी जब आप स्टार्ट करते हो तो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि ट्रेडिंग में भी आपकी एक रैंकिंग होती है, और वो रैंकिंग आपको वर्ल्ड के बेसिस पे दिया जाता है। वैसे तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम जो देते हैं वो आपके स्टेट रैंकिंग के हिसाब से हो सकता है या फिर आपका कंट्री रैंकिंग के हिसाब से हो सकता है, बट यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग आपकी टॉप 100 के अंदर हो सकती है। कुछ स्ट्रेटजीज जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंडिकेटर्स जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो करना सीख जाते हो तो आपका कम से कम ये ख्वाहिश तो पूरा हो जाएगा, वर्ल्ड में टॉप 100 के अंदर आप आ सकते हो। कैसे आना है, कैसे इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ले जाना चाहूंगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। बट अगर आप में से कोई नया है जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है, मतलब कि एग्जाम देने के लिए फॉर्म तो भरना पड़ेगा, उसी तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपको साइन अप तो करना पड़ेगा। तो जो भी साइन अप डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके साइन अप कर लीजिए। एंड साइन अप करके इधर आ जाइए लैपटॉप स्क्रीन पे। आप लोग देख सकते हो अभी मैंने कोई भी इंडिकेटर्स अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बेसिक से बताऊंगा कैसे इंडिकेटर्स अप्लाई करना है। एंड बेसिक इंडिकेटर्स को ही मैं बताऊंगा ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ सको। जैसे ये फ्रैक्टल्स देख सकते हो, ये जो फ्रैक्टल्स है ये हमें क्या बताता है, आप लोग देख सकते हो कि मार्क्स लोकल हाइज एंड लोज एंड क्रिएट्स हैंडी लेबल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, तो ये हमें एंट्री और एग्जिट के बारे में भी बताएगा, तो इसलिए हम लोग फ्रैक्टल को 3 पीरियड रख के अप्लाई कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ एक मोमेंटम भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मोमेंटम में भी पीरियड चेंज करेंगे, इसका पीरियड हम लोग 8 रखेंगे। सिंपली मैंने अप्लाई किया है। फ्रैक्टल्स और मोमेंटम सबसे इजीएस्ट और बेसिक इंडिकेटर्स है, मैंने अप्लाई किया है। आप लोग देखो अभी का मार्केट का सिचुएशन हमें डाउनवर्ड का बोल रहा है, तो हम लोग एक डाउनवर्ड का ट्रेड लेंगे। डाउनवर्ड का क्यों ट्रेड लेंगे, मोमेंटम एक तो डाउनवर्ड की तरफ है, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको फ्रैक्टल्स देखने को मिल रहा है ये भी मार्केट के ऊपर बना है। और आपको जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, जब मैंने फ्रैक्टल्स अप्लाई किया, तभी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्टल्स है वो मार्केट के लोकल हाइज एंड लोज को बताता है। लोकल का मतलब है जैसे कि अगर आप जो है कहीं दूर ट्रैवल करते हो, आउट स्टेशन ट्रैवल करते हो, मतलब कि एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच में बहुत बड़ा एक गैप होगा, मतलब कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा। बट अगर आप लोकल ट्रैवल करते हो तो डिस्टेंस कम होगा। उसी तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रैक्टल्स में जो लोकल हाई एंड लोज होते हैं, मतलब कि जहाँ पे ब्रेकआउट्स देखने को मिलता है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बीच का जो ब्रेकआउट्स होता है ना, उसके बारे में भी बता देगा। इतना अच्छा इंडिकेटर है, इसलिए हम लोगों ने इसे अप्लाई किया है। मार्केट के ऊपर बने तो आपको ट्रेड डाउनवर्ड का लेना है, और अगर ये किसी डोजी कैंडल के नीचे या ऊपर बना है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। जैसे कि इसके पहले वाले में जब हम लोगों ने ट्रेड लिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो कि ये डोजी के नीचे जो है एक फ्रैक्टल बना है, बट इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसके पहले जो फुल बॉडी कैंडल पे बना है उसी को फॉलो करेंगे, एंड उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ट्रेड लिया, एंड ये ट्रेड हमारे फेवर में गई है। आप लोग देख सकते हो कि अभी भी जो नया फ्रैक्टल बना है वो मार्केट के ऊपर ही बना है। तो मैंने आपको बताया था कि लोकल ब्रेकआउट्स के बारे में बताएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे मोमेंटम हमें अपवर्ड का बोल रहा था, इसलिए हम लोग इसे चेंज कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग देखो यहाँ पे अभी लगभग मोमेंटम डाउनवर्ड की तरफ ही आएगा, तो हम लोग एक ट्रेड ले लेते हैं, डाउनवर्ड का तरफ ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए फ्रैक्टल मार्केट के ऊपर बना है, और मैंने आपको क्या बताया था कि ये लोकल ब्रेकआउट्स के बारे में बताएगा, मतलब कि बीच बीच में जो ब्रेकआउट्स आ जाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, उसके बारे में आपको बताएगा। आप लोग देखो मोमेंटम में भी एक कर्व आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच चुका है और वहां से वो कर्व आएगा। इसके पहले भी लगभग 2 बार जो मोमेंटम टर्न किया है, लगभग इसी पॉइंट से उसने टर्न लिया है, तो यहाँ पे भी उसी पॉइंट से लगभग ये टर्न लेगा। एंड इसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने लगातार दूसरा ट्रेड लिया, एंड ये ट्रेड हमारा डाउनवर्ड की तरफ था। इसके पहले वाला भी ट्रेड हमारा डाउनवर्ड की तरफ था। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए बेसिक इंडिकेटर्स है तो जरूर समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो देख सकते हो कि एक और ट्रेड हमारे फेवर में चला गया है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। देखिए मैं आपको इसके ऊपर और भी ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, बट उसके पहले देखिए अगर आप ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि मैं आपको इसे एग्जाम से रिलेट करके बताना चाहूंगा, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको क्या लगता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपने टीचर से सीखोगे नहीं, तब तक आप टॉप 100 के अंदर आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। टीचर आपको अपना नोट्स देगा, टीचर आपको अपना ज्ञान देगा, टीचर आपको सारी चीजें बताएगा, तब आप उसे फॉलो करके अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हो। एंड यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, मुझे आप एज अ टीचर ट्रीट कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कब, कैसे और किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, एंड जस्ट अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा सेशन अटेंड
ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। एंड अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो तो सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म के साइन अप डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां से आप साइन अप कर लीजिए। एंड साइन अप करने के बाद आपको चले जाना है अपने प्रोफाइल सेक्शन में, जहाँ पे आपको एक ट्रेडर आईडी मिलेगा। उस आईडी को कॉपी करके मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। जो मेरा टेलीग्राम का डिटेल्स है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम दैट वापस से आ जाइए यहाँ पे। देखिए अब हमें एक यहाँ पे बहुत अच्छा डाउनवर्ड का सिचुएशन मिल रहा है, तो हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है। ट्रेड हमारा डाउनवर्ड की तरफ है क्योंकि अभी भी फ्रैक्टल मार्केट के ऊपर बना है। यहाँ पे देखो ये लोकल ब्रेकआउट्स के बारे में तो बताता ही है, साथ ही साथ जो मेन ब्रेकआउट्स मतलब कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है एंड वहां से भी मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है एंड उसको भी फॉलो करते हुए हम लोग ट्रेड डाउनवर्ड का ले रहे हैं। मोमेंटम भी डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। एंड दोनों के दोनों इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि हमें ट्रेड डाउनवर्ड का लेना है। सिंपल सी बात है। एंड इस इंडिकेटर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो कीजिएगा। ट्रेड की जो टाइमिंग आपको रखनी है 1 से 2 मिनट की रखनी है। सिंपल है। अगर आप अपने मोबाइल पे भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना फ्रैक्टल जो है वो 3 पीरियड का ही रखना है और साथ ही साथ जो मोमेंटम है उसका पीरियड आपको 8 रखना है। सिंपल है, आपको यही सिंपल से इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है। एंड एक और ट्रेड जो है काफी अच्छे तरीके से हमारे फेवर में चली गई है। काफी आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल टू अप्लाई है। मैं एक और ट्रेड लूंगा, ये ट्रेड भी हमारा डाउनवर्ड की तरफ होगा। देखिए अब यहाँ पे जो नया फ्रैक्टल बना है ये हो सकता है या तो गायब हो जाए या तो स्टेबल भी रहे, बट अभी भी हम लोग गायब हो गया। देखिए इसको बोलते हैं कि ये फ्रैक्टल अनस्टेबल है, मतलब कि ये मार्केट के जब लोकल ब्रेकआउट्स को बताएगा तो जाहिर सी बात है कि जहां पे उसे लगेगा कि कैंडल में रिट्रेसमेंट आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल फ्रैक्टल भी शो होता है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 1 मिनट के अगर आप टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हो तो ऐसे अनस्टेबल फ्रैक्टल्स आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा, बट आप 1 से 2 मिनट का ट्रेड लीजिए एंड जो मीन स्टेबल फ्रैक्टल है उसको फॉलो कीजिए जहां से मार्केट में ब्रेकआउट्स देखना स्टार्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी जो 3 कैंडल्स यहाँ पे बने हैं, इसके पहले जो फ्रैक्टल बना है हमें डाउनवर्ड की तरफ बोल रहा है, मोमेंटम भी डाउनवर्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में बोल रहा है एंड उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ट्रेड लिया है। आज की हमारी रैंकिंग भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लगभग अभी हमारी रैंकिंग 87 के आसपास है एंड ये ट्रेड अभी खत्म होने वाला है। इसके बाद तो हमारी रैंकिंग और भी अच्छी अपडेट हो जाएगी एंड ये ट्रेड भी हमारे फेवर में काफी अच्छे तरीके से चला गया है। चलिए अभी और भी ट्रेड लेंगे, मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ट्रेड हिस्ट्री में आपको देख के पता लग रहा होगा कि स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है एंड क्यों आपको इसे फॉलो करना चाहिए। एक और ट्रेड लेंगे क्योंकि कोई चेंज आया है नहीं आया है, फ्रैक्टल अभी भी मार्केट के ऊपर है, साथ ही साथ मोमेंटम जो है अभी भी डाउनवर्ड की तरफ बोल रहा है। तो अगर दोनों हमें एक ही डायरेक्शन में बोल रहा है तो हम लोग क्यों नहीं ट्रेड लेंगे, बिल्कुल ट्रेड लेंगे। एंड अभी कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया था तो हम चाहते तो 1-2 एंट्रीज और ले सकते थे, बट मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कैंडल अभी ट्रेड करके काफी अच्छे तरीके से नीचे की तरफ आ चुका है। एंड भैया मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी को आपको क्यों फॉलो करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है, सिंपल है, इजी है एंड आप लोग इसको अगर फॉलो करते हो तो आप अपने रैंकिंग को सुधार सकते हो, आप भी टॉप 100 के अंदर आ सकते हो। एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उसी का यहाँ पे रिजल्ट है। कितना अच्छा यहाँ पे आपको मार्जिन देखने को मिल रहा है। एंड ये 2 सिंपल सी इंडिकेटर्स फ्रैक्टल्स और मोमेंटम को आपको अप्लाई करना है एंड उसके बाद आपकी भी रैंकिंग अपडेट होने लगेगी। अभी हम लोग अपना वर्ल्ड रैंकिंग चेक कर लेते हैं। सो माई प्लेस, रुक जाइए, इस ट्रेड को खत्म होने के बाद चेक करेंगे। चलिए ये ट्रेड हमारे फेवर में चला गया है, सो माई प्लेस, एंड आप लोग देख सकते हो 87 से अपडेट होके 81 के पास आ गया है। मतलब जैसे जैसे आप ट्रेड लोगे आपकी रैंकिंग अपडेट होती रहेगी। सिंपल सी बात है, ऐसा ट्रेड हिस्ट्री आपका भी हो सकता है। इसको फॉलो करने के बाद इजी टू अप्लाई है। एंड अभी देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी ट्रेड डाउनवर्ड कर लेंगे क्योंकि मोमेंटम हमें डाउनवर्ड का ही बोल रहा है। एंड एट द वेरी सेम टाइम नीचे तो एक फ्रैक्टल बना है, बट ये अनस्टेबल फ्रैक्टल भी हो सकता है क्योंकि अभी भी मोमेंटम हमें डाउनवर्ड का बोल रहा है और साथ ही साथ जो है कैंडल में हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों के दोनों अगर हमें एक ही डायरेक्शन में बोल रहे हैं, लगभग यहाँ पे जो फ्रैक्टल है हो सकता है कि थोड़ी देर में गायब हो जाए। अगर यहाँ पे जो है कैंडल में हमें रिट्रेसमेंट दिख रहा है तो फ्रैक्टल गायब होते हुए भी दिखेगा एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी तो गायब नहीं हुआ है, तो मे बी अब अगर मोमेंटम में शिफ्ट आएगा, मतलब कि अब मोमेंटम जो बनेगा अपवर्ड की तरफ शो होगा, तो अगले आप ट्रेड्स अपवर्ड की तरफ लेना स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल तो हम लोगों ने पिछला ही फ्रैक्टल को फॉलो किया है एंड आप लोग देखो मार्केट कितने अच्छे तरीके से नीचे आई है एंड ये ट्रेड हमारे फेवर में चला गया है। अब यहाँ पे मोमेंटम में शिफ्ट आ रहा है तो हो सकता है कि आप यहाँ से अब अपवर्ड के ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बेसिक से इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है, कैसे इस पे ट्रेड लेना है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर अगर